वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम मैथ से रिलेटेड कुछ बातें करना चाहते हैं। सबसे पहले एवरी स्टूडेंट्स को मेथड क्लियर करना चाहिए। जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट होता है तो हमारा पहला टारगेट मेथड को क्लियर करना होता है। जैसे ही मेथड क्लियर हो तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए, नोट्स को बार बार स्टडी कीजिए, क्योंकि नोट्स को बार बार स्टडी करने से क्वेश्चन जब हम पहली टाइम्स में क्वेश्चन करते हैं तो वो कुछ ज्यादा टाइम लेता है, और जब हम दूसरी तीसरी बार उसकी स्टडी करेंगे तो कम टाइम लेता है। हमारा जो पेपर सीबीएसई बोर्ड 12th का आता है वो बहुत लंबा लेंथी पेपर आता है और लास्ट में हमें टाइम की कमी पड़ती है। इसलिए उस टाइम को कम करने के लिए बार बार प्रैक्टिस कीजिए, स्टडी कीजिए, जिससे कि क्वेश्चन कम समय में आसानी से हो सके। अब हम आज डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जो कि इस चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज को हम ढंग से पढ़ लेंगे तो उस प्रॉपर्टीज पे 6 नंबर का क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में एवरी ईयर आता है। तो प्रॉपर्टीज नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम। यदि हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस चीज का। तो अब हम इसका वेरिफिकेशन एग्जाम्पल के तौर पे करते हैं। इफ डिटर्मिनेंट ए इक्वल 1 2 3 2 3 4 1 4 5, तो सबसे पहले हम इसका एक्सपेंशन करते हैं। एक्सपेंशन with respect to r we have, तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल प्लस माइनस प्लस, तो सबसे पहले +1, 15 माइनस 16, 15 माइनस 16, 2 माइनस 10 माइनस 4, फिर 3 प्लस 8 माइनस 3, तो यहां से वैल्यू -1, यहां से +6 और -2 से मल्टीप्लाई, तो माइनस का 12 +5 मल्टीप्लाई करने पर 15 प्लस का, तो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू +2। अब हम यहां पर आर और कॉलम का इंटरचेंज करते हैं, तो देन डिटर्मिनेंट ए इक्वल 1 2 3 2 3 4 1 4 5, तो हमने रो कन्वर्ट कर दी कॉलम में, कॉलम कन्वर्ट कर दी रो में। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं, तो प्लस माइनस प्लस, तो अब मैं इसको डायरेक्ट एक्सपेंशन कर रहा हूं इसका, तो +1, 15 माइनस 16 -2, 10 माइनस 12, फिर प्लस का 1 +1, 8 माइनस 9, तो यहां से -1, यहां से -2 की -2 से मल्टीप्लाई +4, यहां से -1, तो अब हमारी एग्जैक्ट वैल्यू +2। तो जब हमने इंटरचेंज नहीं किया था उस समय भी हमारी वैल्यू +2 थी, और इंटरचेंज रो को कॉलम में, कॉलम को रो चेंज करने के बाद भी वैल्यू हमारी +2 है। तो हमारा जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है
तो हमारी जो वैल्यू है अनचेंज है यदि हम रो और कॉलम इंटरचेंज करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ एनी टू रो और टू कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज। यदि हम टू रो या टू कॉलम इंटरचेंज करते हैं तो उस समय हमारी डिटर्मिनेंट वैल्यू में न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम रहेगी, बस साइन चेंज हो जाएगा। सपोज करो इंटरचेंज से पहले हमारी डिटर्मिनेंट वैल्यू 10 है, तो इंटरचेंज करने के बाद यानी रो या कॉलम इंटरचेंज करने के बाद जो वैल्यू 10 थी वो -10 आएगी। तो इसको हम एग्जाम्पल 7 के जरिए वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले इसका एक्सपेंशन करते हैं, डेल इक्वल प्लस माइनस प्लस। तो सबसे पहले 2, तो 0 माइनस 20 20, माइनस और माइनस प्लस 3। तो यहां पर माइनस है, प्रॉपर्टी के अनुसार माइनस है जो रूल है इसका, तो ये हमने प्लस ले लिया। तो माइनस के 42 माइनस का 4 प्लस 5 प्लस का 30 माइनस 0। तो माइनस का 40 माइनस का 46 की 3 से मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 138, 30 की 5 से मल्टीप्लाई करने पर 150। अब ये हमारा प्लस का 12 और ये माइनस का 40, तो माइनस का 28। अब हमारा जो यहाँ साइन है माइनस का साइन है और न्यूमेरिकल वैल्यू 28 है। तो अब हम यहां R चेंज R1 चेंज R2, तो R1 को इंटरचेंज कर रहे हैं R2 में। तो अब डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी के अनुसार 6 0 4 2 माइनस 3 5 1 5 -7। तब इसको डिटर्मिनेंट वैल्यू 6 प्लस का 21 माइनस का 25। अब ये वैल्यू 0 है तो माइनस के 14 माइनस का 5। इसको हम एक्सपेंड भी ना करें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। प्लस का 4 10 प्लस 3। अब यहां से -4 तो 6 से मल्टीप्लाई होके -24। इसकी जब मल्टीप्लाई इससे होगी तो कंप्लीट रिजल्ट ये वाला 0। तो प्लस के 13 प्लस 52। अब 52 में से माइनस के 24 माइनस करने पे प्लस का 28। तो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू 28 है, लेकिन साइन चेंज हो गया। तो हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या, यदि हम रो को रो में चेंज करते हैं, यहाँ कॉलम भी चेंज कर सकते थे। रो को रो में इंटरचेंज कर रहे हैं, कॉलम को कॉलम में इंटरचेंज कर रहे हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम रहेगी बट साइन हमारा चेंज हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ एनी टू रो और टू कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, all corresponding elements are same, then value of determinant is 0।
तो इस प्रॉपर्टी का अकॉर्डिंग किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम के एवरी एलिमेंट इक्वल है तो उस कंडीशन में डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी 0 होगी। तो हम इसको वेरीफाई करते हैं एग्जाम्पल 8 के द्वारा। एक्सपेंशन with respect to R1 we have, तो यहां पर 3 2 3 फर्स्ट रो, इसी तरह थर्ड रो 3 2 3, तो ये फर्स्ट और थर्ड रो इक्वल है। तो देन वी हैव डिटर्मिनेंट इक्वल प्लस माइनस प्लस, तो 3 6 minus 6 minus 2 6 minus 9 plus 3 4 minus 6, तो 0 3 की मल्टीप्लाई -3 -2 से मल्टीप्लाई -2 3 से मल्टीप्लाई, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू हमारा बी। तब इस प्रॉपर्टी थर्ड के अनुसार 2 रो इक्वल थी तो डिटर्मिनेंट इक्वल 0। अब क्वेश्चन करते हुए हम इसको डायरेक्टली लिख देंगे कि R1 एंड R3 be identical, then determinant value become to 0. That is next property number 4. If each element of a row or a column, या तो रो में या कॉलम में, of a determinant is multiplied by a constant k, then it's gets multiplied by k। कहने का इट मीन्स है यदि कोई डिटर्मिनेंट की वैल्यू पहले 2 आ रही है तो इस ऑपरेशन इस प्रॉपर्टी के बाद उसकी वैल्यू 2k यानी k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी रो या किसी कॉलम में, तो जितनी वैल्यू है जैसे 2 है तो वो 2k हो जाएगी। तो इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा वेरिफिकेशन करते हैं। 3 4 5 4, तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 12 -20, तो माइनस का 8। अब ऑपरेशन के बाद R1 इंटरचेंज के R1, तो देन डेल इक्वल 3k 4k 5 4। तब इसको डिटर्मिनेंट वैल्यू गिवन करते हैं 12k -20k, तो इक्वल -8k। तो जो हमारी वैल्यू पहले गिवन हो रही थी उसकी k से मल्टीप्लाई हो गई यानी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो गई। तो प्रॉपर्टी 4 में यदि हम किसी रो या कॉलम में जिस न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू उतने से ही मल्टीप्लाई हो जाएगी, उस न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी। प्रॉपर्टी नंबर 5, if sum or all elements of a row or column of a determinant are expressed as sum of 2 or more term, then the determinant can be expressed as sum of 2 ब्रैकेट में और मोर या 2 या 2 से मोर देन डिटर्मिनेंट एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल a1 प्लस λ1, a2 प्लस λ2, a3 प्लस λ3 फर्स्ट रो।
सेकंड रो B1 B2 B3, थर्ड रो C1 C2 C3। अब इसको हम इस प्रॉपर्टी के अनुसार A1 प्लस लैम्डा 1 इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट कॉलम A1 B1 C1, A1 B1 C1, सेकंड कॉलम A2 B2 C2, A2 B2 C2, थर्ड कॉलम A3 B3 C3, A3 B3 C3 प्लस। अब A1 प्लस 1, फर्स्ट रो में जो A1 A2 A3 आ रहा था, यहाँ प्लस होने के कारण फर्स्ट रो हमारा कंप्लीट चेंज हो गया। A1 की पोजीशन पर लैम्डा 1, A2 की पोजीशन पर लैम्डा 2, A3 की पोजीशन पर लैम्डा 3। सेकंड रो सेम, थर्ड रो सेम। तो इस डिटर्मिनेंट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इस प्रॉपर्टी को हम क्वेश्चन पर जब क्वेश्चन करेंगे तो विशेष फोकस करेंगे और तब और अधिक समझने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, इफ to each element of any row or column of a determinant, the equimultiply of corresponding element of others row or columns are added, then value of determinant remain the same। कहने का इट मीन्स है इस क्वेश्चन में, इस प्रॉपर्टी में, यदि हम रो और कॉलम आपस में ऐड करके चेंज करते हैं तो हमारी डिटर्मिनेंट वैल्यू चेंज नहीं होगी, यानी वैल्यू सेम रहेगी। तो एग्जाम्पल 12 प्रॉपर्टी 6 के बेस पर समझने की कोशिश करेंगे। विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स वाई 1 1 1 डिटर्मिनेंट इक्वल 0 प्रूफ करना है। अब हम इस क्वेश्चन को करते हुए x प्लस वाई, यदि यहां ये जेड प्लस कर दिया जाए तो ये x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। इसी तरह y प्लस जेड, x प्लस हो जाए फर्स्ट रो में तो यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। इसी तरह z प्लस x, तो ये y फर्स्ट रो में ऐड हो जाए तो यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग R1 को हम चेंज कर रहे हैं, R1 प्लस R2। तो इस ऑपरेशन से हमारी डिटर्मिनेंट वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो देन डिटर्मिनेंट इक्वल, तो जब ये कॉलम रो इसमें प्लस करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, सेकंड रो जेड एक्स वाई, थर्ड रो 1 1 1। अब फर्स्ट रो में से हम कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड। जब भी कॉमन लेंगे तो वो कंप्लीट रो में से, वन रो में से या वन कॉलम में से कॉमन होगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेने पर यहां पर 1 1 1। इसी तरह सेकंड रो जेड एक्स वाई, थर्ड रो 1 1 1। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फर्स्ट रो और थर्ड रो आर आइडेंटिकल। फर्स्ट रो, फर्स्ट एंड थर्ड रो आर इक्वल। तो देन डिटर्मिनेंट become to 0।
तो दैट इज जब 2 रो या 2 कॉलम इक्वल हो तो उस समय हमारा डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो हैंस प्रूव। तो प्रॉपर्टी 6 के ऊपर ये क्वेश्चन हमने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वैल्यू सेम होगी। एग्जाम्पल 12 को प्रॉपर्टी 6 के ऊपर समझो इसको। क्वेश्चन नंबर 2 बाय प्रॉपर्टी 6। अब विदाउट एक्सपेंडिंग सो दैट डिटर्मिनेंट a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, b माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी, b माइनस सी इक्वल 0। तो हमें इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 गिवन करनी है विदाउट एक्सपेंडिंग। तो सपोज डिटर्मिनेंट a इक्वल a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, b माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी, b माइनस सी। अब प्रॉपर्टी 6 अप्लाई करने से पहले a प्लस a माइनस b माइनस b प्लस c माइनस c प्लस, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो मैं C1 चेंज कर रहा हूं। C1 में मैंने C1 प्लस C2 प्लस C3 तीनों कॉलम्स प्लस करने पर C1 हमारा चेंज होके इस ऑपरेशन से ही डिटर्मिनेंट वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो डिटर्मिनेंट a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। तो माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, तो ये सभी कैंसिल हो रहे हैं। कॉलम फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट कैंसिल हो गए। तो फर्स्ट कॉलम का एवरी एलिमेंट 0, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। अब फर्स्ट कॉलम का एवरी एलिमेंट 0 होने के कारण तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगा। सिंस फर्स्ट कॉलम every element 2 0। बस आज के लिए इतना ही। आज मैंने जितनी भी प्रॉपर्टियां आपको 1 to 6, 1 to 7 बताई, इनको फोकस कीजिए, इनको बार बार पढ़िए। प्रैक्टिस करने की बारी आपकी है। थैंक यू।